उपलब्धि को आप समझिए कि सिर्फ 18 साल के हैं गुकेश और लगातार एक के बाद एक अपने नाम वो उपलब्धियां करते जा रहे हैं और अब यहाँ पर शतरंज चैंपियन वो बन गए हैं और चीन के खिलाड़ी को हराने के बाद जाहिर तौर पर एक ऐसा लम्हा था कि वो भी अपने आप भावुक हो गए और वो अपनी खुशी को यहाँ पर नहीं रोक पाए। और इस पर पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने इस पर क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। पीएम मोदी सोशल मीडिया साइट पर इसको लेकर लिखते हैं कि शानदार उपलब्धि पर उन्होंने उसको बधाई दी है गुकेश को। और पीएम ने एक्स पर लिखा कि गुकेश को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई। ये उनकी अद्वितीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय का परिणाम है। उनकी जीत ने न केवल शतरंज के इतिहास में उनका नाम दर्ज किया है बल्कि लाखों युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। तो आप देख रहे हैं कि गुकेश की चर्चा अब सब तरफ है, अब होनी भी चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने अपने नाम की है और महज 18 साल की उम्र में ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। तो पीएम मोदी ने उनको जो है वो बधाई दी है। इसके अलावा अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी ने भी उनको जो है वो बधाई दी है और उन्होंने क्या लिखा ये भी आपको बताते हैं। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने भी डी गुकेश को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, गुकेश ने इतिहास रच दिया है। सबसे कम उम्र के निर्विवाद शतरंज विश्व चैंपियन महान डिंग लिरेन को हराकर ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये भारत की शतरंज क्रांति के लिए एक निर्णायक क्षण है जहां चैंपियंस की एक पूरी साहसी पीढ़ी सपने देखने की हिम्मत करती है और पूरे देश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बधाई हो गुकेश। तो आप देख रहे हैं लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है गुकेश के लिए। कुछ और बधाइयां जो हैं वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह से जो है उनकी इस जीत की सराहना जो है वो की जा रही है। यहाँ पर गैरी कैस्परोव ने भी उनको जो है वो बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि डी गुकेश को उनकी जीत पर बधाई, उसने अपनी मां को खुश करते हुए सबसे ऊंचा मुकाम पा लिया है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने से पहले डी गुकेश ने माइंड गुरु पैडी अपटन से ट्रेनिंग ली थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने से पहले हमारे सहयोगी विमल मोहन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पैडी अपटन ने बड़े मैचों में दबाव को लेकर गुकेश के बारे में क्या कहा था, आपको वो भी सुनाते हैं। Out there, they're few and far between. Virat Kohli is a high pressure expert. He delivers his best under the highest pressure. You know, you mentioned earlier the 2011 World Cup. We knew that the real high pressure players going into that final was Gambhir and Dhoni were the two that tended to perform their best under high pressure. And certainly my sense, having worked with Gukesh for 5 months and looked at him through the Chess Olympiad and some other events, it seems like he's also one of those players who the really big moment tends to bring the best out in them, which is super exciting to have someone like that, especially at the age of 18 years old, to have accomplished what he's accomplished so far. But he's very humble, his feet on the ground. You know, it's important that he stays at the right level of confidence. He doesn't back down because he's playing, you know, he's the youngest by a number of years to contest for the World Chess Championship. तो डी गुकेश की इस उपलब्धि को अब चारों तरफ से जो है वो सब लोग सराह रहे हैं, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो अगर आप देखें तो विश्वनाथन आनंद एक बड़े नाम रहे हैं और उसके बाद ऐसे युवा खिलाड़ी लगातार भारत का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। विस्तार से समझा रहे हैं अगली जनरेशन में के इन महान खिलाड़ियों के बारे में हमारे सहयोगी विमल। वैसे तो हर खेल इंसान की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं, सतत मेहनत और धैर्य का बड़ा इम्तिहान होता है, लेकिन एक खेल ऐसा भी है जो इंसान की मानसिक क्षमताओं और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। यह है शतरंज यानी चेस। कहते हैं 8x8 यानी 64 खानों में खेले जाने वाले इस खेल में इतनी चालें हो सकती हैं जितने पूरे ब्रह्मांड में एटम्स यानी अणु भी नहीं है। इसे इतना शानदार खेल बताया जाता है कि इस पर आप अपनी जिंदगी न्योछावर कर सकते हैं। यह वो खेल है जो एक दौर में दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देशों अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच श्रेष्ठता का पैमाना सा माना जाने लगा था। चेस जिंदगी की ही तरह है, यहां जो चाल पहले सोचता है वो विजेता होता है। शतरंज की आज ये जो बिसात बिछी हम देखते हैं, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। दुनिया में शायद ही किसी खेल की ऐसी लंबी कहानी और इतना दिलचस्प इतिहास होगा जैसा शतरंज का रहा है। कई पौराणिक किस्से तक इससे जुड़े हुए हैं।
कहते हैं कि शतरंज एक भारतीय खेल चतुरंग से पैदा हुआ। इसकी कहानी त्रेता युग तक जोड़ी जाती है। कहा जाता है कि रावण के गुस्से से उनकी पत्नी मंदोदरी इतनी परेशान थी कि उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वो इसका समाधान बताएं। भगवान गणेश ने रावण को चतुरंग खेल सिखाया और कहा कि असली युद्धों के बजाय वो इसे ही युद्ध माने और खेलें। यह भी कहा जाता है कि इस खेल का आविष्कार मंदोदरी ने किया और रावण को ये खेल सिखाया। इतनी महारत हासिल हो गई मंदोदरी को इस खेल में कि रावण को इसमें हरा दिया करती थी। तो इस खेल का पौराणिक इतिहास है, इससे जुड़ी कहानियां हैं, लेकिन यह तथ्य है कि आधुनिक शतरंज भारत में खेले जाने वाले चतुरंग नाम के खेल से निकला है। समय के साथ इसमें बदलाव आता गया, नियम भी बदलते गए, लेकिन शतरंज का जो आधुनिक रूप है उसमें भारत को अपनी बादशाहत के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। और साल 2024 चेस में भारत की बादशाहत का साल है। ये साल इसी साल सितंबर में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुए वर्ल्ड चेस ओलंपियाड में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया, जब भारत के युवा खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवा दिया। इस ओलंपियाड में 190 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया और भारत ने पुरुष और महिला दोनों ही टीम इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। कामयाबी के लिहाज से भारत के लिए लम्हा क्रिकेट या फुटबॉल वर्ल्ड कप में जीत से कम नहीं रहा। भारत की महिला टीम अपनी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कोनेरू हम्पी के बिना बुडापेस्ट गई थी। इसके बावजूद दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, डी हरिका, आर वैशाली, तानिया सचदेव और पी हरिकृष्णा की भारतीय टीम ने चेस ओलंपियाड का गोल्ड जीतकर दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर लिया। भारत में चेस के इस नए दौर के पीछे एक बड़ी प्रेरणा वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे विश्वनाथन आनंद रहे। Gukesh has entered the top 10. That itself is a huge achievement. And if you see where he started out the year, he's gone very steadily up. He had a couple of setbacks in the very beginning. In fact, he lost his first 4 games this year and then came back so strongly and he's playing so well. And that's just a huge achievement. And it shows his self-belief, his confidence, because every game he takes the battle to his opponent. And that's a really huge quality. Always dreamt to be play the world championship and win the world championship. And this was a huge step towards achieving the dream. So, I've seen myself in my dreams win the world championship a lot of times. So I'm happy that it came true. विश्वनाथन आनंद की शागिर्दी में पिछले कुछ वर्षों में भारत में शतरंज खिलाड़ियों की एक पूरी पौध तेजी से आगे बढ़ी। दुनिया के टॉप 10 चेस खिलाड़ियों में से 3 भारत के हैं, अर्जुन इरिगाइसी, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद। आज तक के सबसे युवा 15 ग्रैंड मास्टर्स की बात करें तो उनमें से 5 भारत के हैं। 12 साल की उम्र में डी गुकेश चेस के ग्रैंड मास्टर बनने वाले दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। 21 साल के ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरिगाइसी इसी महीने 1 दिसंबर को शतरंज की ईलो रेटिंग में 2800 का गोल्ड स्टैंडर्ड छूने वाले दूसरे भारतीय बन गए। उनसे पहले विश्वनाथन आनंद ही 2800 की रेटिंग छू पाए थे, पहले भारतीय थे 2800 की रेटिंग छूने वाले। इरिगाइसी की इस कामयाबी को इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि शतरंज की दुनिया में आज तक महज 16 खिलाड़ी ही 2800 की ईलो रेटिंग हासिल कर पाए हैं। मौजूदा वर्ल्ड रैंकिंग में इरिगाइसी दुनिया में चौथे पायदान पर हैं और जिस तेजी से वो छा रहे हैं उससे लगता है कि 2026 में होने वाली अगली विश्व चेस चैंपियनशिप में वो नए चैंपियन की बादशाहत को चुनौती देने के लिए मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि शतरंज की इस रेटिंग को ईलो रेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आविष्कार एक हंगेरियन अमेरिकन फिजिक्स प्रोफेसर अर्पेड ईलो ने किया था। भारत के आर प्रज्ञानंद भी एक बड़े चैंपियन हैं। उन्होंने महज 12 साल 10 महीने की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। फरवरी 2022 में वो तत्कालीन वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को रैपिड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में हरा चुके हैं। मैग्नस कार्लसन को इस साल नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में वो नंबर 1 मैग्नस कार्लसन और नंबर 2 फैबियानो कैरुआना को क्लासिकल चेस में हरा चुके हैं। ये बता रहा है कि वो कितने शानदार खिलाड़ी हैं। भारत में 3 साल का एक नन्हा शतरंज खिलाड़ी तो इन दिनों दुनिया भर में सुर्खियों में है। कोलकाता का ये नन्हा चैंपियन अनीश सरकार चेस के इतिहास का सबसे कम उम्र का रेटेड चेस खिलाड़ी बन गया है। 3 साल 8 महीने और 19 दिनों में उसने ये मुकाम हासिल किया। क्या उम्र होती है 3 साल?
ये वो उम्र है जब बच्चों के हाथ में कागज पेंसिल भी नहीं पकड़ाई जानी चाहिए। अनीश सरकार की फीडे रेटिंग 1555 है। पिछले महीने चैंपियन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन कोलकाता में इस नन्ही जान से मिले तो हैरान रह गए। भारतीय युवा चेस खिलाड़ियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। इसमें विदित गुजराती, अरविंद चिदंबरम, पेंटल हरिकृष्णा, निहाल सरीन, रौनक साधवानी, एसएल नारायण, दिव्या देशमुख, हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली रमेश बाबू, तानिया सचदेव, वंतिका अग्रवाल, भक्ति कुलकर्णी जैसे न जाने कितने जोरदार पुरुष और महिला खिलाड़ी। सबके नाम ले पाना संभव नहीं, इतने चैंपियन कतार में हैं। इन चैंपियनों के पीछे एक सबसे बड़ी प्रेरणा, जिसका जितनी बार जिक्र किया जाए कम है, वो है हरदिल अजीज विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद 19 साल की उम्र में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। एक ध्रुव तारे की तरह उनका उदय हुआ। उनकी जीत का सिलसिला जो शुरू हुआ तो फिर थमा नहीं। सन 2000 में वो चेस के वर्ल्ड चैंपियन बने तो भारत में ये खेल नई ऊंचाइयों को छू गया। विश्वनाथन आनंद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। रैपिड चेस में उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना गया। ये बार बार दोहराना जरूरी है कि चेस की दुनिया में भारत आज जिस मुकाम पर पहुंचा है वो तभी हो पाया जब विश्वनाथन आनंद नाम का एक करिश्माई खिलाड़ी शतरंज के आसमान पर उभरा। वो इस खेल में अपनी कई नायाब चाल से सबको चौंकाते रहे। 2008 में जर्मनी के बॉर्न में वर्ल्ड चैंपियन रहे व्लादिमीर क्रेमनिक के खिलाफ उनके मैच को चेस के जानकार हमेशा याद करते हैं। आनंद की कामयाबी ही है कि 1988 में वो पहले ग्रैंड मास्टर बने तो साल 2024 आते आते भारत में चेस ग्रैंड मास्टर्स की संख्या 85 हो गई। ये बताता है कि शतरंज की दुनिया में भारत आज कितनी बड़ी ताकत बनकर उभरा है। बल्कि माना यह जा रहा है कि गुजरे दौर में जो दबदबा तत्कालीन सोवियत संघ का शतरंज में रहा वो आज भारत का है। वैसे शतरंज की कोई भी बात तत्कालीन सोवियत संघ के बिना पूरी नहीं हो सकती, जिसका एक बड़ा भूभाग आज रूस कहलाता है। 20वीं शताब्दी में शतरंज की दुनिया पर तत्कालीन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का कब्जा रहा। मिखाइल बोटविनिक, वैसिली स्माइस्लोव, विक्टर कोर्चनॉय, बोरिस स्पासकी, अनातोली कार्पोव और गैरी कास्पारोव जैसे कई नामी खिलाड़ी शतरंज की दुनिया का पर्याय बन चुके थे। ये सोवियत संघ के वो हीरो थे जिनकी एक एक झलक पाने के लिए प्रशंसक कई कई दिन तक इंतजार कर सकते थे। सोवियत संघ के लिए शतरंज महज एक खेल नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और बौद्धिक सर्वोच्चता का प्रतीक था। ये वो समय था जिसे कोल्ड वॉर इरा कहा जाता है, यानी शीत युद्ध का दौर, जब कम्युनिस्ट सोवियत संघ हर क्षेत्र में पश्चिमी देशों को कड़ी चुनौती दे रहा था। तत्कालीन सोवियत संघ ने अपने यहां चेस के टैलेंट के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी, ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में किस तरह की बौद्धिक क्षमताएं विकसित हो सकती हैं। उन्हें खिलाड़ी ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सोवियत विचारधारा और संस्कृति का दूत माना जाता था। शीत युद्ध के उस दौर का एक मुकाबला कोई नहीं भुला सकता। 1972 में शतरंज में सोवियत संघ की सर्वोच्चता को अमेरिका के मशहूर चेस प्लेयर बॉबी फिशर ने चुनौती दी। उनके सामने थे सोवियत संघ के चेस चैंपियन बोरिस स्पासकी। यह मुकाबला 2 खिलाड़ियों का ही नहीं था, बल्कि 2 महाशक्तियों का भी बन गया था। इस मैच को इतनी हाइप मिली कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मैच पर लग गई। वो लोग भी शतरंज देखने लगे जिन्हें शतरंज खेलना नहीं आता था या शतरंज के बारे में उन्हें नहीं पता था। इतनी ज्यादा चर्चा इस मैच की दुनिया में हुई। इसे मैच ऑफ द सेंचुरी बताया गया। कहते हैं कि अमेरिका की जासूसी एजेंसी CIA और रूस की जासूसी एजेंसी KGB इस मैच पर गहरी नजर बनाए हुए थे। अपने खिलाड़ियों और उनकी टीमों के सदस्यों की पल पल की गतिविधियों पर उनकी नजर थी। ये सब इसलिए कि मैच के नतीजों का कूटनीतिक असर बहुत बड़ा होना था। सोवियत संघ के बोरिस स्पासकी पर चेस की बादशाहत को बरकरार रखने का भारी दबाव था। बोरिस स्पासकी इस दबाव के आगे टूट गए। मैच अमेरिकी खिलाड़ी बॉबी फिशर जीत गए। सोवियत संघ की दशकों की बादशाहत बिखर गई। हालांकि बहुत जल्दी ही सोवियत संघ हार के इस गुबार से बाहर निकला। सोवियत संघ ने अनातोली कार्पोव और गैरी कास्पारोव जैसे बड़े चैंपियन दिए। 12वें चेस चैंपियन की बादशाहत 1975 से 1985 तक बनी रही। ये थे अनातोली कार्पोव। कार्पोव कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे।
उनका तख्त गैरी कास्पारोव ने हिलाया, उनके ही हमवतन। कास्पारोव का 1985 से 2000 तक चेस पर एक छत्र राज रहा। कास्पारोव की टॉप फीडे चेस रेटिंग 2851 रही, जिसे 2013 तक तोड़ा नहीं जा सका। सोवियत संघ के विघटन के बाद बने रूस में भी शतरंज की परंपरा टूटी नहीं। व्लादिमीर क्रेमनिक जैसे खिलाड़ी उभरे जो 2000 से 2006 के बीच क्लासिकल वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे और 2006 में 14वें वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। इस दौर में रूस की बादशाहत को सबसे बड़ी चुनौती भारत के विश्वनाथन आनंद से मिली, जो 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012 में 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बने। विश्वनाथन आनंद को चुनौती देने एक और आतिशी युवा सामने आया, नॉर्वे का मैग्नस कार्लसन, जिसने 2013 में विश्वनाथन आनंद को हराया तो फिर उसकी शतरंज में बादशाहत को छीनने वाला अगले 10 साल तक कोई नहीं हुआ। कार्लसन 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे, 5 बार वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन रहे, 7 बार वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियन रहे। मैग्नस कार्लसन को शतरंज के कई जानकार दुनिया का सर्वकालीन महान शतरंज खिलाड़ी मानते हैं। चेस के लिए कहा जाता है कि यह विश्लेषण की कला है, जिसमें मैग्नस कार्लसन को महारत हासिल है।